तो कैसे हैं आप लोग। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय किसी मॉनसून के साथ खेला गया जुआ है, यानी कि भारतीय किसी पूरी तरह से मॉनसून पर आधारित होती है। तो इस वीडियो में हम आपको मॉनसून क्या है, मॉनसून का प्रवेश भारत के किस दिशा से होती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कहाँ अधिक वर्षा कराती है, कहाँ कम वर्षा कराती है और कहाँ वर्षा कराती ही नहीं है, इन सब चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए भारतीय मॉनसून के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मार्च महीना के बाद सूरज की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध की ओर जाना प्रारंभ करती है और हमारा देश भारत भी उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। तो मई जून तक उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, यानी कि भारत में भी गर्मी का मौसम होता है। और भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है, जो कि अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाता है गर्मी के मौसम में, जिसकी वजह से वहाँ का जो वायु है वो गर्म होकर हल्का हो जाता है और हल्का होने के बाद वो ऊपर उठने लगता है, जिसकी वजह से सतह पर निम्न वायु दाब का निर्माण होता है, यानी कि लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर यानी कि दक्षिणी भारत में लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो गया। अब हम आते हैं अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी ये जलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर गर्मी का प्रभाव कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वायु जो है वो ठंडी ही रहती है और ठंडी होने की वजह से वो ऊपर नहीं उठ पाती, वो सतह पर ही रहती है, जिसकी वजह से ये क्षेत्र उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है, यानी कि हाई प्रेशर बेल्ट का क्षेत्र होता है। और आप जानते हैं कि वायु का जो प्रवाह है वो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ होता है, यानी कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ होता है। यही रीज़न है कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली जो हवाएं हैं वो भारत की ओर प्रस्थान करती हैं। तो देखिए, भारत में मानसून का जो प्रवेश है वो केरल राज्य से होता है, जो भारत का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है। यही रीज़न है कि भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। तो जैसे ही भारत का प्रवेश केरल राज्य से प्रारंभ होता है तो वहाँ पे वेस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट से मानसून टकरा कर वहाँ पर भीषण बारिश करवाती है और फिर वह पूरब की ओर चलनी शुरू हो जाती है। पूर्व की ओर जब वो चलती है तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में सतपुरा पर्वत है, जो इस तरह से है। वहाँ पर मानसून की पवनें टकराती हैं और मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में अच्छी खासी बारिश करवाती है। यही रीज़न है कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा वनों वाला क्षेत्र है और वहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है। उसके बाद मानसून दो भागों में बंटना प्रारंभ करती है, एक पूर्वी भाग में और एक पश्चिमी भाग में। जैसे ही मानसून पश्चिमी भाग में जाने लगती है वहाँ पर अरावली पर्वत है जो रास्ता पश्चिमी जाने से रोक देता है, यानी कि मानसून पश्चिम की ओर नहीं जा पाती। और यही रीज़न है कि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा हो ही नहीं पाती। वहाँ पे वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है और यही रीज़न है कि वहाँ पर थार का रेगिस्तान है। उसके बाद अरावली के पूर्वी होते हुए उत्तर की ओर जब जाती है मानसून की पवनें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से टकराती है। आए दिन आप सुनते होंगे कि उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से भीषण बाढ़ आ गया है, तो वो इसी रीज़न से होता है कि मानसून की पवनें उत्तराखंड में जाती हैं और वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो पर्वतों से अचानक टकरा जाती हैं और मानसून की पवनें जो हैं अचानक भीषण बारिश करवाती हैं, जिसे हम बादल का फटना कहते हैं। तो अब आते हैं मानसून के पूर्वी छोर पर, यानी कि मानसून जब पूर्वी तरफ जाती है तो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, वहाँ पर वो टकराती है तो वहाँ पर बारिश करवाती है। उसके बाद फिर वो पूरब की ओर जाती है और पूर्व की ओर जाते हुए पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करती है। जब वो पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करती है तो मेघालय में 3 पर्वत हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जो पूरी तरह से इस तरह से है और मानसून की जो दिशा है वो इस तरह से है, तो इस तरह से टकराती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भीषण बारिश करवाती है। क्योंकि मानसून की पवनों को गारो, खासी, जयंतिया पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है और ब्लॉक करने की वजह से मानसून की जो पवनें हैं, आर्द्र पवनें हैं, वो वहाँ पर भारी वर्षा कराती है। यही रीज़न है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिन राम और चेरापूंजी में होता है। उसके बाद मानसून की जो पवनें हैं पूर्वोत्तर भारत में और प्रवेश करना चाहती हैं और पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करती भी हैं। नागालैंड के नागा पहाड़ी से टकराती है, मिजोरम के मिजो पहाड़ी से टकराती है और वहाँ वर्षा कराती है और उसके बाद वह चीन में प्रवेश करना प्रारंभ करना
शुरू करती है, लेकिन हिमालय पर्वत की वजह से मानसून की जो पवनें हैं वो चीन में प्रवेश कर ही नहीं पाती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पर्वत है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक अर्धचंद्राकार क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी वजह से मानसून की पवनें हिमालय पर्वत को क्रॉस नहीं कर पाती हैं और चीन में मानसून का प्रवेश हो ही नहीं पाता है। यानी कि सारा का सारा मानसून का जो पानी है वो भारत की झोली में ही आता है, जिसकी वजह से हम लोग आराम से सिंचाई कर पाते हैं, खेती कर पाते हैं। तो ये तो रहा मानसून का आगमन। जब मानसून आएगी तो जाहिर सी बात है कि मानसून वापस भी आएगी। तो ठंडे के मौसम में पूर्वोत्तर भारत से मानसून की पवनें लौटने लगती हैं, और जब वो लौटती है तो बंगाल की खाड़ी में फिर से आर्द्रता लेती है और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर बारिश करवाती है। लेकिन तब तक मौसम ठंडा का हो जाता है, यानी कि नवंबर दिसंबर का मौसम हो जाता है, क्योंकि मानसून के आने और जाने में टाइम तो लगेगा। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून का आगमन हुआ केरल में, तो जाहिर सी बात है केरल से मध्य भारत होते हुए, पूर्वी भारत होते हुए पूर्वोत्तर भारत गई है तो टाइम लगेगा। फिर पूर्वोत्तर भारत से फिर वापस भी तो आना है उसे, तो आते आते ठंडा का मौसम हो जाता है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर ठंडे में बारिश करवाती है। क्योंकि ये मानसून भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आती है, इसलिए लौटते हुए मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो आई होप कि आपको मानसून की ये सारी कहानियाँ समझ में आ गई होंगी। आपको ये भी पता चल गया होगा कि राजस्थान का क्षेत्र रेगिस्तानी क्यों रह जाता है, वहाँ पे बारिश क्यों नहीं हो पाती, और विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के मौसिन राम और चेरापूंजी में ही क्यों होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।